चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। अभी पिछले में जो है सत्संग की महिमा का बखान किया गया कि सत्संग से ही उद्धार होगा। मुमुक्ष पुरुष को चाहिए कि वह यथासंभव ऐसी वृत्ति द्वारा जो लोक और शास्त्र के विरुद्ध न हो, निष्काम भाव से जीवन निर्वाह करता हुआ संतुष्ट चित्त हो, भोग वासना का परित्याग करे, अपनी उद्विग्नता के द्वारा यथासंभव उद्योग करके सत्संग और सत्शास्त्रों का अभ्यास करे। इन दो साधनों को सबसे पहले शरण लेनी चाहिए। उस आध्यात्म तत्व की चर्चा से युक्त जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता आदि सदग्रंथ हैं, उन्हीं को सत्शास्त्र कहते हैं। उनका विवेक पूर्वक विचार करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है? जैसे निर्मली के चूर्ण के संसर्ग से जल की मैल साफ हो जाती है। एक निर्मली आती है, अगर उसको पानी में डाल दीजिए तो जल जो है स्वच्छ हो जाता है। तथा जिस प्रकार योग के अभ्यास से लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार सत्शास्त्र और सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा अज्ञान का बलपूर्वक निवारण हो जाता है। कितनी बढ़िया बात कही। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि सत्संग ही एक साधन है। जैसे कि हमारे गुरुवर भी कहते हैं कि सत्संग निरंतर होता रहना चाहिए, सत्संग में व्यवधान नहीं होना चाहिए। उनका कहने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि सत्संग ही एक ऐसा साधन है जो असत से उपरामता करने में सहायता करेगा। जब सत्य का संग हो जाएगा तो असत नजदीक कैसे आएगा? जब सत्य में ही हम रम जाएंगे तो असत तो अपने आप ही, असत की सत्ता ही नहीं है, असत तो ऐसे विलीन हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ है सत ही सत है। सत्य के सिवा इस जगत में कुछ नहीं है। जगत तो है ही नहीं है। जगत भी ब्रह्म रूप ही है। बस आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि आपकी दृष्टि कैसी है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। प्रणाम भगवान।